इसलिए तुलसी जी के सेवन जो बताए दरस से और परस से क्या लाभ होता है। अच्छा देखो, हम तो 3 बात बताए, एक श्लोक का अर्थ सुन लेते। तुलसी के दर्शन की क्या महिमा है, स्पर्श की क्या महिमा है, और तुलसी जी को जो तुलसी जी की वंदना करता है, जैसे हमने वंदना की, रोग मुक्त हो जाता है, बीमार मुक्त हो जाता है। अच्छा, यदि कोई उन्हें जलदान करता है तो क्या लाभ होता है। देखो माता बहन भाई लोग, सुबह उठ के स्नान करने के बाद में तुलसी मैया में अवश्य जल दो। 12 महीना, रविवार के दिन छोड़ देना, द्वादश के दिन छोड़ देना। ऐसे और भी तो तिथि मानते हैं, लेकिन जो वैष्णव जिनके ठाकुर सेवा है, जो नित्य मंजरी कोमल कोमल पत्ते लेके ठाकुर जी के चरण में देते हैं, सालग्राम जी के ऊपर चढ़ाते हैं, वो द्वादश के दिन को माने, द्वादश के दिन को तुलसी चयन निषेध है। रविवार के दिन तुलसी में जल देना निषेध है। 2 चीज को मान ले। और नित्य प्रति तुलसी में एक बूंद क्यों नहीं हो, थोड़ा सा जल अवश्य देना। तो जल देने से क्या लाभ होगा। कार्तिक मास चल रहे हैं, दामोदर मास सबको बता रहे हैं। जो तुलसी मूल में जल देता है कि सिक्तांतक त्रसिनी, जो जल देता है वो यमराज की डर अर्थात जो मृत्यु का मृत्युमान रूप है, वो यमराज का डर से मुक्त हो जाता है। जल देने मात्र से यमराजा के डर से भयभीत नहीं होगा। अब देखो कितने बड़ा काम है, केवल जल दे दो, यमराज के त्रास से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, कोई यदि तुलसी जी की पौधा, बिरोवा जो के तुलसी जी को पौधा को वो लेकर लगाता है, तो एक स्थान से हटाकर के दूसरे स्थान पर जो लगाने से वो व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान का समीप प्राप्त होता है। तुलसी जी को कोई, अगर आप लोग ने तुलसी को लगा के लाए, कोई अपने ऐसे जो बर्तन, कोई प्लास्टिक है, कोई अपने मिट्टी के ये बर्तन है, उसमें से जो लगा के लाए हैं और उनको जल देकर बढ़ा के लाए हैं, उसमें भगवान के सामीप्य का प्राप्त होता है। कि प्रत्यासती विधायिनी भगवतः कृष्णस्य सरोपिता। अगर कोई तुलसी जी को लगा के लगाता है, पौधा को लगाता है, ये फल मिलता है। अच्छा, अगर ये फल मिलता है, यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में तुलसी अर्पित करता है एकादशी के दिन, अब एकादशी तुलसी शालग्राम जी का विवाह, इस बार हम मनाएंगे तुलसी शालग्राम जी के विवाह उत्सव, देखना बड़े धूमधाम से, जैसे बेटे बेटी की शादी मनाते हो ना आप, इस प्रकार तुलसी और शालग्राम जी के विवाह के बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। तो जो व्यक्ति नित्य प्रति ठाकुर जी के चरणों में कोमल कोमल पत्ते, जिसके नाम है मंजरी, मंजरी समझते ना, जो 2 पत्ते से निकलते कोमल पत्ते जैसे ऊपर में, और इसको ऐसे पत्ता तो नहीं तोड़ना, ये तुलसी जी के कार्य केवल भगवान के लिए, अगर भगवान के लिए अर्पित नहीं करोगे तो अपराध माना जाता है। कई लोग तुलसी जो कोविड के समय गए ना, ऐसे पत्ते तोड़ के ऐसे खा जाते थे। क्यों? पत्ते तोड़ के खाने से बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, इतने गुण हैं तुलसी में, लाखों गुण हैं। तुलसी पत्ते अगर सेवन करोगे कैंसर नहीं होंगे आपको, बड़ी बड़ी बीमारी के एक पत्ते बहुत काम आते, लेकिन आपको तुलसी जी के पत्ते ऐसे सेवन नहीं करना। तुलसी जी के पत्ते को तोड़ के लाए के ठाकुर जी को अर्पण करो, फिर प्रसाद हो जाएगा, फिर इस प्रसाद को फिर सेवन करो तो उसमें लाभ होगा। तो तुलसी जी की जो मंजरी कहते हैं, इस मंजरी को लेके ठाकुर जी को अर्पण करना है। और अर्पण करने से क्या होगा, उसमें मुक्ति भक्ति सब कुछ हमको भगवान प्रदान करते हैं। और ऐसे अनुपम आश्चर्यजनक तुलसी देवी को अपने हम विनम्र भाव से प्रणाम करना चाहिए। जो तुलसी देवी जी के प्रणाम करता है और जड़ में हमारे
फोल्डर टाइप में छपाए हैं, बंगाली भाषा में आप छपा लेना, इसको हम कहा था, ठीक है ना। इसको पाठ करने में गोविंद दामोदर स्तोत्र है, कार्तिक महीना की कई चीज इसमें दिए हैं, तो आप छपा दोगे तो सबके पास रहेगा, इसमें लाभ होगा। हिंदी में है और संस्कृत ये बंगाली भाषा में कर लेंगे इन्हें तो लाभ होगा। देखो इसमें एक बात आई है, जो तुलसी जी को चयन करता है तो क्या बोल के चयन करोगे, तोड़ोगे तो मात तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय केशवार्थो चिनोमि त्वाम प्रसीद शुभ दर्शने। हे मात तुलसी, हे कल्याणी, हे गोविंद प्रिय, मैं अपने लिए तुझे कष्ट नहीं दे रहा। मैं अगर तोड़ रहा हूं पत्र को, मंजरी को चयन कर रहा हूं, मैं किसके लिए, केशवार्थ चिनोमी, मैं केशव के लिए, तेरे स्वामी के लिए, तेरे पति के लिए, उनकी खुशी के लिए मैं उनके चरणों में स्थान तुझे लेकर उनके चरणों में समर्पण करूं। अगर किसी पत्नी को लेकर उनके पति से मिला दो, प्रसन्न होगी ना, नहीं होगी। तो इस प्रकार तुलसी जी को लेके भगवान के चरणों में जब हम रख लेते, तुलसी मैया की कृपा मिलती है और भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे आती है तुलसी में जो जड़ अगर पानी देते हैं तो माता तुलसी कल्याणी स्थलम ते सुमनोहरम क्रीडांत्यगत विबुधा मार्जये त्वं प्रसीद में। जल देते समय के तन्मूले सर्वतीर्थानि तत्पत्रे सर्वदेवता, तुलसी जी के मूल में सर्वतीर्थानि, तन्मूले सर्वतीर्थानि, जितने भी तीर्थ, हम काशी गए जा नहीं पाते, हम बनारस जा नहीं पाते, हरिद्वार जा नहीं पाते, तो क्या करेंगे, सुबह उठ के यदि हम तुलसी जी के मूल में जल देंगे, हम संपूर्ण तीर्थों का सेवन का फल मिल जाएगा। हम कहां कहां अनेक देवताओं की पूजा करेंगे, यदि हम तुलसी जी के पत्ते को स्पर्श करेंगे तो संपूर्ण देवताओं का आराधना का फल मिलेगा। तन्मूले सर्वतीर्थानि तत्पत्रे सर्वदेवता, तुलसी जी के पत्ते में संपूर्ण देवताओं के निवास है। और तदंगे सर्व पुण्यानि कृष्ण भक्ति प्रदायिनी, और आपकी जो जड़ है, जो अंग शाखा प्रशाखा है, तने हैं, उसमें संपूर्ण पुण्यों का निवास है। और हे वृंदा महारानी, हे वृंदा देवी, हे कृष्ण भक्ति प्रदायिनी, हे कल्याणी, मैं आपकी पूजा करता हूं, मैं आपकी सेवा करता हूं, मुझे भक्ति दीजिए, रोगमुक्त जो इच्छा है आपको आप कीजिए। तुलसी जी का रोज आप सेवा कीजिए, संध्या के समय में एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। और एक बात बताऊं, जब घर से निकलते हो ना, 4 परिक्रमा कर लीजिए, अब देखना किस काम हो। और तुलसी जी की मृतिका जो मिट्टी है संपूर्ण तीर्थों का, उसी मिट्टी को थोड़े से जल डाला हुआ गीली मिट्टी, उसको थोड़ा सा लेके तिलक कर लीजिए, चंदन एक टिक्की लगा दीजिए यहाँ पे मस्तक माथे पे। देखना आपका कैसे, फिर घर से निकलो, जब काम करके आओगे तुलसी मैया को प्रणाम कर लेना, परिक्रमा करके फिर घर में घुसना। हमारे पूर्व संस्कृति, पूर्व संस्कार में पहले घर के समीप में, बाहर में हम तुलसी जी को रखते। गाय और तुलसी, जिसके घर में गाय है, गौ माता है, और जिसके घर में तुलसी महारानी है, उनके घर में लक्ष्मी और भक्ति का निवास है। आज गाय नहीं है हमारे घर। पहले घर के सामने में, घर से निकलते समय गाय का दर्शन हो, घर से निकलते समय तुलसी महारानी का दर्शन हो, फिर देखो कितनी पवित्रता आती है, कितना शुभ होता है। इसलिए गौ माता का दर्शन करके बाहर निकलो, गौ माता को प्रणाम करके निकलो, तुलसी मैया के दर्शन करके परिक्रमा करके निकलो। और तुलसी मैया के अगर परिक्रमा करते समय आप क्षमा प्रार्थना करो कि हे तुलसी मैया, शयनोद्भव दुखम च यद हृदि तर्ववर्तते
तत्क्षमस्व जगन्माता वृंदा देवी नमस्तुते। हे माता, मैं आपके पत्ते को चयन करके केशव के लिए मैं लिया हूं। यदि आपको कहीं दुख कष्ट हुआ तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने लिए तुझे कष्ट नहीं दिया हूं, मैं तो केशव के लिए, प्रभु के लिए, गोविंद के लिए चयन किया हूं। इसे वृंदा देवी की कृपा मिलेगी। अजी